नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए 2020 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बजट 2020 इसके सर्वश्रेष्ठ 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट 2020 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए 2020-21। 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए बजट 2020 को संसद में पेश किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, केंद्रीय बजट 2020-21 को संसद में कब पेश किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी 1 फरवरी 2020। 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट 2020-21 संसद में पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंक में जमा राशि का बीमा कवर 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी 5 लाख। बैंक में जमा राशि का बीमा कवर 1 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, केंद्रीय बजट 2020-21 को संसद में किसने पेश किया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए हमारे देश की महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2020-21 को संसद में पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट 2020 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई है, ये कब तक कर ली जाएगी? आंसर है इसका ऑप्शन बी 2022 तक किसानों की आय जो है ये दोगुनी कर दी जाएगी। ये बजट 2020 में बताया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। बजट 2020 किन 3 बातों पर केंद्रित रहा है? आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों, गवर्नेंस, ईज ऑफ लिविंग एंड वित्तीय। इन 3 बातों पर केंद्रित रहा है बजट 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामान के तेज परिवहन के लिए क्या शुरू किया जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन ए किसान रेल। किसान रेल को शुरू किया जाएगा किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामान को तेज परिवहन के लिए, ठीक है, ताकि जो किसान है इनका सामान खराब ना हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नल से जल योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए 3.6 लाख करोड़। 3.6 लाख करोड़ जो है ये आवंटित किए गए हैं नल से जल योजना, ठीक है, नल से जल योजना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत नेट योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे? आंसर है इसका ऑप्शन सी 6000 करोड़ रुपए। 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे भारत नेट योजना के लिए, ये बताया गया है बजट 2020 में। केंद्र सरकार को जनवरी में जीएसटी की वजह से कितने रुपए की आमदनी हुई है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए 1.11 लाख करोड़ रुपए की आमदनी हुई है केंद्र सरकार को जनवरी में जीएसटी से, ठीक है, ये बताया गया बजट 2020 में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए कितने प्रतिशत घाटा रखा गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 3.5% का वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए घाटा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 2014 से लेकर 19 के दौरान हुए भारत में एफडीआई 190 मिलियन डॉलर के मुकाबले कितना हुआ है? आंसर है इसका ऑप्शन सी 284 मिलियन डॉलर हुआ है एफडीआई भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य तक पहुंचाने के लिए किस योजना को शुरू किया जाएगा? आंसर इसका ऑप्शन बी कृषि उड़ान योजना। कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 तक कितने नए एयरपोर्ट शुरू करने की घोषणा की गई है? आंसर इसका ऑप्शन ए 100 नए एयरपोर्ट शुरू करने की घोषणा की गई है 2025 तक, ये बजट 2020 में बताया गया है। वायु प्रदूषण निवारण के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी 4400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं वायु प्रदूषण निवारण के लिए। आर्थिक गलियारे के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन सी 9000 करोड़। 9000 करोड़ रुपए आर्थिक गलियारे के लिए आवंटित किए गए हैं। औद्योगिक विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए 27,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं औद्योगिक विकास के लिए।
नावीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन डी 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं नावीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी के अंतर्गत कितने नए करदाता शामिल हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 9 मिलियन नए करदाता शामिल हुए हैं जीएसटी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हमारा, जसवंत सिंह के 2 घंटे 13 मिनट के बजट भाषण को किसने तोड़ा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी के नाम अब सबसे लंबा बजट भाषण दर्ज हो गया है। ये हुआ है 2 घंटे 40 मिनट के आसपास। ठीक है, कहीं पे 42 मिनट भी दे रखा है, लेकिन सही है 2 घंटे 40 मिनट के आसपास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? आंसर इसका ऑप्शन डी किसी भी अनुच्छेद में नहीं। संविधान का ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जिसमें बजट शब्द के बारे में बताया गया हो। इंपॉर्टेंट रहेगा। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण, ये दोनों शब्द प्रयोग हुए हैं बजट शब्द की जगह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर है इसका ऑप्शन सी अनुच्छेद नंबर 112। अनुच्छेद नंबर 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी जो है ये हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री है, लेकिन जो पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पूर्णकालिक का मतलब होता है फ्रेंड जो पूरे समय के लिए हो। ठीक है, तो जो पूरे समय के लिए महिला वित्त मंत्री बनी है वो निर्मला सीतारमण है। ठीक है, और वैसे जो पहली वित्त मंत्री बनी थी वो इंदिरा गांधी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बजट में क्या होता है? सही आंसर इसका सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धन राशि का आवंटन, ये होता है बजट में। लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? आंसर इसका ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है हमारे देश की। भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? आंसर इसका ऑप्शन बी 3। हम भारत के 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए संसद में बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया है? फ्रेंड्स, मैंने आपको ऊपर बताया कि 3 प्रधानमंत्री हुए हैं। ठीक है, अब इन 3 प्रधानमंत्री का नाम है जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। यही हमारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है? आंसर इसका ऑप्शन ए आर.के. शनमुखम चेट्टी। आर.के. शनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया है संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए चमड़े का थैला। चमड़े का थैला बजट शब्द का अर्थ होता है। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? आंसर इसका ऑप्शन ए जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? आंसर इसका ऑप्शन सी 26 नवंबर 1947। 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था शनमुखम चेट्टी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रधानमंत्री ने पहली बार संसद में बजट पेश किया है? आंसर इसका ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पहली बार बजट पेश किया और ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद में पहली बार बजट पेश किया है। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंड्स, के 2 आंसर होते हैं, एक लैटिन, फ्रेंच। कहीं पे आपको लैटिन दिया होगा, कहीं पर आपको फ्रेंच दिया होगा, तो दोनों आपको याद रखने हैं एग्जाम में। कभी आपको लैटिन दे सकते हैं, कभी फ्रेंच दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? आंसर इसका ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन। ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने भारत में पहला बजट पेश किया था।
भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन ए 18 फरवरी 1860। 18 फरवरी 1860 को भारत में पहला बजट पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 लाख तक की आय पर अब कितना टैक्स देना होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 0%। मतलब अगर किसी की भी आय 1 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बजट 2020 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 10% का। 10% का टैक्स देना होगा 5 से 7.5 लाख तक की अगर किसी की आय है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 7.5 से 10 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए 15%। बजट 2020 में ये बताया गया है कि अगर किसी की भी आय 7.5 से लेकर 10 लाख तक के बीच में है तो उसे 15% का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। 10 से 12.5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 20% का। अगर किसी भी इंसान की आय 10 से लेकर 12.5 लाख तक की है तो उसे 20% का टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12.5 से लेकर 15 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी 25%। 25% का टैक्स देना होगा अगर किसी की भी आय 12.5 से लेकर 15 लाख के बीच में है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? आंसर है ऑप्शन सी 30%। बजट 2020 में ये बताया गया है कि अगर किसी की भी आय 15 लाख से अधिक है तो उसे 30% का टैक्स देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैं 80 क्वेश्चन करवाऊंगा। जब आपकी 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे सभी क्वेश्चन एक बार फिर से रिवीजन भी करवा दूंगा ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। लास्ट में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण है? सही आंसर है ऑप्शन ए 2020। 2020 का जो बजट भाषण है ये इतिहास का सबसे लंबा भाषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट 2020 में तेजस की तरह कितनी प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएंगी ये बताया गया है? आंसर है ऑप्शन बी 150। तेजस की तरह 150 प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएगी ये बताया गया है बजट 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल जीवन मिशन पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? आंसर है ऑप्शन ए 3.60 लाख करोड़। 3.60 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जल जीवन मिशन पर। स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी 12,300 करोड़ रुपए। 12,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं स्वच्छ भारत मिशन के लिए। बजट 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में किस नंबर पर आ गई है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 5वें। बजट 2020 में जो भारत की अर्थव्यवस्था है दुनिया में 5वें नंबर पर आ गई है। नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे चीन है। बजट 2020 में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए 10%। 10% आर्थिक विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया है बजट 2020 में ये बताया गया और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट 2020-21 में जम्मू कश्मीर के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन ए 30,757 करोड़ रुपए। 30,757 करोड़ रुपए बजट 2020-21 में जम्मू कश्मीर के लिए आवंटित किए गए हैं। बजट 2020-21 में लद्दाख के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी 5,985 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बजट 2020-21 में लद्दाख के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए कितने करोड़ का प्रावधान दिया गया है? आंसर इसका ऑप्शन बी 100 करोड़ रुपए का। बजट 2020 में कौशल विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बजट 2020 में कौशल विकास के लिए। बजट 2020 में सरकार ने किस बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन ए भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे कि LIC भी बोलते हैं। इस बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा करी है बजट 2020 में।
बजट 2020 में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को कितने करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे? आंसर है इसका ऑप्शन सी 9500 करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे, मतलब आवंटित किए गए हैं वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आंसर है इसका ऑप्शन ए जॉन मैथाई। जॉन मैथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। फ्रेंड्स, आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ, मेरा करंट अफेयर का चैनल आ गया है। करंट अफेयर चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0। रवि स्टडी IQ GK 2.0 इसे फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर पढ़ाया जाता है और अल्टीमेट एक नंबर PDF दिया जाता है। ठीक है, PDF में सब कुछ ऑलरेडी एक्सप्लेन किया होता है। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन बी 28 फरवरी 1950। 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? आंसर इसका ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के पास सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है और इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है संसद में। 2020 में लगातार निर्मला सीतारमण ने 2 घंटे 40 मिनट बजट भाषण पढ़कर अपने किस वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा? आंसर इसका ऑप्शन ए 2019 का रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने। 2020 में लगातार 2 घंटे 40 मिनट के आसपास बजट भाषण पढ़कर। 2020 बजट में स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किस बैंक की पूंजी बेची जाएगी? आंसर इसका ऑप्शन सी IDBI बैंक। IDBI बैंक की पूंजी बेची जाएगी। 2020 बजट में ये बताया गया है और स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ये बेचा जाएगा। बजट 2020 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस तमिल कवि की कविता सुनाई? आंसर है तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर तमिल कवि थे, इनकी कविता सुनाई है महिला वित्त मंत्री हमारे देश की निर्मला सीतारमण ने 2020 का बजट पेश करते समय। बजट 2020 में इंजीनियरों को रोजगार देने के लिए कितने साल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप दिलाने का ऐलान किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए 1 साल का ट्रेनिंग और इंटर्नशिप दिलाया जाएगा इंजीनियरों को ताकि उनको रोजगार मिल सके। बजट 2020 में मोदी सरकार ने किन 3 बातों पर फोकस किया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, भारत की आकांक्षा, आर्थिक विकास, एक दूसरे की देखभाल करने वाला समाज। बजट 2020 में शिक्षा के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन ए 99,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं शिक्षा के लिए। बजट 2020 में कितने नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? आंसर इसका ऑप्शन बी 5 नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है बजट 2020 में। बजट 2020-21 में GDP ग्रोथ का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया गया है? आंसर है ऑप्शन सी 6.5%। 6.5% GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है बजट 2020-21 में। 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? आंसर इसका ऑप्शन बी फरवरी के अंत में 2017 से पहले बजट पेश किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा? आंसर है इसका ऑप्शन ए 1 फरवरी। 2017 के बाद जो बजट है वो 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? आंसर इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट, ये दोनों कहा जाता है अंतरिम बजट को। बजट 2020 में कौशल विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बजट 2020 में कौशल विकास के लिए। बजट 2020 में संस्कृति मंत्रालय के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए 3150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं संस्कृति मंत्रालय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बजट 2020 में पर्यटन मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बजट 2020 में पर्यटन मंत्रालय को। बजट 2020 में किस शहर में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया है? आंसर है ऑप्शन बी रांची।
बजट 2020 में किन राज्यों के 5 पुरातात्विक स्थलों को संग्रहालयों को विकसित किया जाएगा? आंसर इसका ऑप्शन एफ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, तमिलनाडु। इन 5 राज्यों के जो पुरातात्विक स्थल है यहाँ के संग्रहालय को विकसित किया जाएगा, ये बताया गया है बजट 2020 में। बजट 2020 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम कब तक पूरा करने की बात कही गई है? आंसर है ऑप्शन सी 2023 तक। 2023 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का काम पूरा करने की बात कही गई है बजट 2020 में। बजट 2020 में निर्मला सीतारमण ने कितने रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधाएं शुरू करने की बात कही है? आंसर इसका ऑप्शन बी 550 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधाएं शुरू करने की बात कही है निर्मला सीतारमण ने। बजट 2020 में पोषण संबंधी कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी 35,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं पोषण संबंधी कार्यक्रम के लिए। ये बताया गया है बजट 2020 में। बजट 2020 में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन डी 85,000 करोड़ रुपए अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवंटित किए गए हैं। बजट 2020 में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को 16,000 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर किया जाएगा? आंसर इसका ऑप्शन ए 27,000 किलोमीटर किया जाएगा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को 16,000 किलोमीटर से बढ़ाकर। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, इसके बाद इन सभी क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन करवाना है। बजट 2020 मोदी सरकार के कार्यकाल का कौन सा बजट था? आंसर है ऑप्शन ए 2। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 80 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मैं आपको सभी क्वेश्चन रिवीजन करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि पढ़ने के बाद आप रिवीजन कर लो, तो मैं आपको फ्रेंड्स अब रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी है। फ्रेंड्स मेरा नया चैनल है करंट अफेयर का, रवि स्टडी IQ GK 2.0। रवि स्टडी IQ GK 2.0 को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट क्वालिटी का PDF दिया जाता है और सुबह 4 बजे डेली करंट अफेयर की वीडियो आती है इसके ऊपर, ठीक है। आप मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन पहले क्वेश्चन से। बजट 2020 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? आंसर है 2020-21। केंद्रीय बजट 2020-21 संसद में कब पेश किया गया है? आंसर है 1 फरवरी को। बैंक में जमा राशि का बीमा कवर 1 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है? आंसर है 5 लाख। केंद्रीय बजट 2020-21 संसद में किसने पेश किया है? आंसर है निर्मला सीतारमण। बजट 2020 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई है, तो आंसर है 2022 तक। बजट 2020 किन 3 बातों पर केंद्रित रहा? आंसर है गवर्नेंस, ईज ऑफ लिविंग एंड वित्तीय। किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामान के तेज परिवहन के लिए क्या शुरू किया जाएगा? आंसर है किसान रेल। नल से जल योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 3.6 लाख करोड़। भारत नेट योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे? आंसर है 6,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है हमारा, केंद्र सरकार को जनवरी में GST की वजह से कितने रुपए की आमदनी हुई है? 1.11 लाख करोड़। 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए कितने प्रतिशत घाटा रखा गया है? 3.5%। 2014 से लेकर 19 के दौरान भारत में हुए FDI 190 मिलियन डॉलर के मुकाबले कितना हुआ है? 284 मिलियन डॉलर। कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य तक पहुंचाने के लिए किस योजना को शुरू किया जाएगा? कृषि उड़ान योजना। 2025 तक कितने नए एयरपोर्ट शुरू करने की घोषणा की गई है? 100। वायु प्रदूषण निवारण के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर है 4400। आर्थिक गलियारे के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 9,000 करोड़। औद्योगिक विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 27,300 करोड़। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर है 20,000। GST के अंतर्गत कितने नए करदाता शामिल हुए हैं? 9 मिलियन। जसवंत सिंह के 2 घंटे 13 मिनट का बजट भाषण को किसने तोड़ा है? आंसर है निर्मला सीतारमण। केंद्रीय बजट 2020-21 संसद में कब पेश किया गया है? आंसर है 1 फरवरी को। केंद्रीय बजट 2020-21 संसद में किसने पेश किया है? आंसर है निर्मला सीतारमण ने। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? आंसर है किसी भी अनुच्छेद में नहीं। संविधान में बजट शब्द का
बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? आंसर है इसका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112। हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? आंसर है निर्मला सीतारमन। हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? आंसर है इंदिरा गांधी। बजट में क्या होता है? आंसर है सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाला खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन। लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? निर्मला सीतारमन। भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? आंसर है 3। भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया है? आंसर है जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है? आंसर है आर.के. शनमुखम चेट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? 26 नवंबर 1947। किस प्रधानमंत्री ने पहली बार संसद में बजट पेश किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच और लैटिन। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को। भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? 18 फरवरी 1860 को। 5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? 0। 5 से 7.5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? 10%। 7.5 से 10 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना पड़ेगा? 15%। 10 से 12.5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? 20%। 12.5 से 15 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना पड़ेगा? 25%। 15 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? 30%। किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण है? 2020। 2020 बजट में तेजस की तरह कितनी प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएंगी? 150। जल जीवन मिशन पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 3.60 लाख करोड़। स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर है 12,300 करोड़ रुपए। बजट 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में किस नंबर पर आ गई है? 5 नंबर पर। बजट 2020 में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 10%। बजट 2020-21 में जम्मू कश्मीर के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 30,757 करोड़। बजट 2020-21 में लद्दाख के लिए कितने करोड़ आवंटित किए गए हैं? आंसर है 5985 करोड़। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए कितने करोड़ का प्रावधान दिया गया है? 100 करोड़। बजट 2020 में कौशल विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 3000 करोड़। बजट 2020 में सरकार ने किस बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC। बजट 2020 में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को कितने करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे? 9500 करोड़। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जॉन मैथाई ने। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? 28 फरवरी 1950 को। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? मोरारजी देसाई 10 बार। 2020 में लगातार 2 घंटे 40 मिनट बजट भाषण पढ़कर अपने किस वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा है? निर्मला सीतारमन जी ने 2019 का। 2020 बजट में स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किस बैंक की पूंजी बेची जाएगी? IDBI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट 2020 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस तमिल कवि की कविता सुनाई? तिरुवल्लुवर। बजट 2020 में इंजीनियरों को रोजगार देने के लिए कितने साल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप दिलाने का ऐलान किया गया है? 1 साल। बजट 2020 में मोदी सरकार ने किन बातों पर फोकस किया है? भारत की आकांक्षा, आर्थिक विकास, एक दूसरे की देखभाल करने वाला समाज। बजट 2020 में शिक्षा के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 99,300 करोड़। बजट 2020 में कितने नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? 5। बजट 2020 में GDP ग्रोथ का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया गया है? 6.5%। 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? फरवरी के अंत में।
2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा? आंसर है 1 फरवरी। अंतरिम बजट को क्या कहते हैं? आंसर है मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट। बजट 2020 में कौशल विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई है? 3000। बजट 2020 में संस्कृति मंत्रालय के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 3150। बजट 2020 में पर्यटन मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 2500। बजट 2020 में किस शहर में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया है? रांची। बजट 2020 में किन राज्यों के 5 पुरातात्विक स्थलों को संग्रहालयों में विकसित किया जाएगा? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, तमिलनाडु। बजट 2020 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम कब तक पूरा करने की घोषणा की गई है? 2023। बजट 2020 में निर्मला सीतारमण ने कितने रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधाएं शुरू करने की बात कही है? 550। बजट 2020 में पोषण संबंधी कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 35,600। बजट 2020 में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 85,000। बजट 2020 में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को 16,000 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर किया जाएगा? आंसर है 27,000। बजट 2020 मोदी सरकार के कार्यकाल का कौन सा बजट था? आंसर है दूसरा। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 80 क्वेश्चन करवाया, उसके बाद 80 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। सबसे बेहतरीन तरीका होता है फ्रेंड्स पढ़ने का कि पहले आप पढ़ लो और उसके बाद रिवीजन कर लो। तो मैंने आपको उसी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। और फ्रेंड्स, मैंने आपके 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। टेस्ट टाइम से फ्रेंड्स आपको पहले मैं ये बताता हूँ, मैंने आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाया है, 1 सेकंड भी मैंने आपका वेस्ट नहीं किया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आपको बेस्ट क्वालिटी की साइंस की वीडियो, जो जीके का सभी जीके जितने भी पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, सभी की वीडियो बेस्ट क्वालिटी की कराई जाती है, ठीक है। और फ्रेंड्स, मेरा एक करंट अफेयर का चैनल आ गया है। चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0। इसे फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। सबसे खास बात क्या है फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल को और यूट्यूब चैनल से अलग करता है, हमारा जो फ्रेंड्स PDF है सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। मतलब हमारा जो PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। PDF बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का दिया जाता है, तो फ्रेंड्स आप उसे भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। शेयर ज़रूर करना आप, ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो चलो फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट। और टेस्ट के लिए फ्रेंड्स आपको ऑल दी बेस्ट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही जवाब जो होगा फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है। बजट 2020 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। केंद्रीय बजट 2020-21 संसद में कब पेश किया गया है? बैंक में जमा राशि का बीमा कवर 1 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है? सही जवाब जो है वो कमेंट करके बताना है। अब वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स आपने ये भी जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 संसद में किसने पेश किया है? बजट 2020 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई है, कब तक? बजट 2020 किन 3 बातों पर केंद्रित रहा? किसानों की जल्दी खराब होने वाले सामान के तेज परिवहन के लिए किस योजना को शुरू किया है? नल से जल योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? भारत नेट योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे? 4 ऑप्शंस हैं। आखिरी क्वेश्चन है टेस्ट का हमारा, केंद्र सरकार को जनवरी में GST की वजह से कितने रुपए आमदनी हुई है? फिर 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट करके देना है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आपने ये भी ज़रूर बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर करना जरूर करिएगा। मेरा जो नया चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0 से भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।